2010 तक, तब तक मैं मानता था कि ये एक मनोरोग है। जो लोग गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब मनोरोगी हैं। और मैं इनको केवल हिजड़ा जो इंटरसेक्स जानती हूँ, उनको ही मैं समझता था कि प्रकृति में ये दर्द है, तो यही। पर जब मैं उनसे मिला, जब पायल से बात हो रही तो स्वाभाविक ही कि उसके कुछ चेली ट्रांसजेंडर में हैं जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया ऑपरेशन से या मन से। तो जो आप बता रहे थे कि पहले दिल्ली में एक अस्पताल था, अब तो लखनऊ में भी खुल गया, चेन्नई में है, मद्रास में है। और एक मन की बलवती इतनी इच्छा, कोई अपनी उंगली नहीं कटा सकता, बड़ा जटिल ऑपरेशन करने को भी तैयार है। क्योंकि आत्मा में तो स्त्री की है ना, ईश्वर ने शरीर अगर दे दिया पुरुष का, पर हमारी मना स्थिति तो स्त्री की है, या स्त्री का शरीर दे दिया, मना स्थिति पुरुष की है। मेरी प्रिया जैन है अयोध्या में, वो इंजीनियर की बेटी की तरह पली। 13-14 साल में उसका थोड़ा बहुत परिवर्तन शुरू हुआ। माता पिता, माँ तो जानेंगे कि हमारा बच्चा क्या है, पिता कहते किसी को नहीं बताना, उसको एमए तक पढ़ाई करें, कानपुर और रहते हो। जब वो बड़ी हुई, पढ़ लिख गई, आज वो पढ़ा रही है अध्ययन पर, और अपनी आइडेंटिटी एक ट्रांसजेंडर की तरह वो दे रही है। वो बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी। मेरे एक कार्यक्रम में उसने बहुत ही अच्छे गाने भी सुनाए। तो खुद पहचान अपनी बनानी है। हमारे देश में जो भी व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं। जो मैं लखनऊ में हूँ, मेरे पास उड़ीसा से भी फ़ोन आता है, राजस्थान से फ़ोन आया कि सर मैं दाढ़ी मुझे रखूँगा, मेरा पूरा शरीर फोटो भेजा अपना कि मैं देखिए लड़का हूँ, मेरा आधार कार्ड भी लड़के का है, फिर भी मुझे लड़की का सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मेरे मन में स्त्री का, क्योंकि उनकी दाढ़ी मुझे आ रही तो शेयरिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने उसको संपर्क किया, और स्त्री मन है तो उसे स्त्री बनने का पूरा हम अवसर देते हैं। और हमने एक कार्यक्रम में उनके माता पिता को सम्मानित भी किया, और वो सारे ऐसे बच्चे आए। तो हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो फिर दिखना भी चाहिए। मैं पूरी तरह से आपसे भी सहमत हूँ, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ वो काम करता है जिसमें आपकी सहमति नहीं, अब तो लिव रिलेशन की अगर सहमति ये कर सकते हैं, 377 भी हट गया है, जबकि कई देशों में मृत्युदंड की सजा आज भी है। जिस तरह से हमारे यहाँ LGBT को अब स्वीकारता मिल रही है, इस्लामिक देशों में नहीं है ऐसी स्वीकारता। हमारे लखनऊ में जो LGBT के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया, मेरा उनसे बड़ा, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ समलैंगिकता के ऊपर। जो आपने मलिक काफूर की बात की थी, मलिक काफूर ट्रांसजेंडर नहीं था, वो एक गे था, है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि मुगल काल में अंग्रेजों के समय पे उनकी अच्छी स्थिति थी, वो रनिवास में थे या हरम में थे, वास्तव में सबसे खराब स्थिति थी। आप एक जरूरतमंद को क्लास 4 में चपरासी बना देते हैं, ठीक है, तो क्या अच्छी स्थिति थी चपरासी? अरे उसे, जैसे आपने बताया एक सेनापति भी था नवाब, ऐसा पद देते ना, शिखंडी क्या था, उसका बाकायदा निवास था, उसका परिवार था, और वो सेना नायक था, उस समय युद्ध लड़ा था। तो ऐसा सम्मान हमारे सनातन काल में, तो सनातन धर्म में ही संभव है। ये मैं बड़े आपको शोध के साथ कह रहा हूँ। मेरे जो किन्नर या जो बधाई मांगने जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो भगा दिया जाता है कि बस नर और नारी पैदा किए हैं, तुम कहाँ से आ गए, भागो यहाँ से। तो वहाँ से बधाई नहीं मिलती, हमें तो बधाई मिलती है जब हम राम कृष्ण के भजन गाते हैं, और जब वहाँ जाके खुशियों में शरीक होते हैं और हमें बधाइयाँ मिलती हैं, कर सकते हैं। पर उसी में एक और कानून का उल्लंघन हो रहा है कि जो गुरु एक विशेष धर्म का है, वो चाहता है कि ये सारे हमारे धर्म में आ जाए, क्योंकि हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता, और जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे पृथ्वी चपटी है, ठीक है ना, तो मानते रहो चपटी है तो बोलना। उसी तरह से ऐसे भ्रमित करके उनको लाना। हमारे यहाँ पे एक मंत्री हुए हैं, सभी लोग उनका नाम जानते हैं, उन्होंने एक को भेज दिया आजकल में, सरकारी आवास दे दिया,
इसके बाद वो महत्वाकांक्षी हस्बैंड की आ गई। यानी एक व्यक्ति को विशेष उसमें लाने के लिए आप कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं अपने, कि जिन्होंने ये दंगा किया और जो चिन्हित हुए उनसे या CCTV, हम ये संपत्ति जो सरकारी नष्ट की है इसको इन्हीं लोगों से वसूलेंगे। इसमें क्या गलत है? पुलिस ने जाके सबको पकड़ा और उनके ऊपर आर्थिक दंड लगा, उनके पोस्टर लगे, मानव अधिकार की बात आई, हाईकोर्ट में मुकदमा भी आया और वो स्टे भी मिला। ठीक, उन्होंने अपना काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया। बाद में वो किसी को देना पड़ा कि कुछ छुट्टी, पर कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जरूरी है। एक नाबालिग लड़की के साथ 4-6 लोग बलात्कार करते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि उसके प्रति मानवाधिकार दिखाया जाए। कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, हम सब लोग सुनते थे, देखते थे और सोचते थे कि ये पत्थरबाजी कैसे करते हैं। पुलिस वालों को बूट से मार देते, पुलिस वालों को दंगाए, छोटे छोटे बच्चे गो बैक पे, है ना, ये सब हम लोगों ने देखा, सुना। और एक था कि ये कैसे चेंज होगा। अगर वो चेंज हो, आज पत्थरबाजी की घटना खत्म हो रही है और वो जो मेजर है एक को जीप में लाद के ले गया, उसने एक संदेश दिया कि अगर आप पत्थर करोगे तो ऐसी दशा होगी। एक संदेश पुलिस देती है, हमारा जो प्रशासन है वो देता है। क्यों देता है? क्योंकि दंड जरूरी है कानून की स्थापना के लिए। ठीक है, मैंने मानवाधिकार के ऊपर भी काम किया और मैं वहाँ के सदस्य हूँ, पर हमें अपने अधिकार तो पता है, लेने हैं, छीनने हैं, सब बातें करनी है, पर हमें अपने कर्तव्य की पता नहीं, जो एक सिक्के का दूसरा पता। ट्रांसजेंडर्स ने वास्तव में अपने अधिकारों के प्रति बात उठाई और उसको छीन के प्राप्त किया, छीन के अपने हक को प्राप्त किया। छीनना शब्द थोड़ा सा वो है, पर उन्होंने उसको प्राप्त किया, उसका मैं बड़ा समर्थक हूँ। जब मैं किन्नरों के लिए काम कर रहा था, उस समय मैं भी एक शोधार्थी हूँ, मैं एक कहानी लिखूँगा, अगर कन्या भ्रूण हत्या की तो मुझे पता होना चाहिए भ्रूण कब कन्या या बालक का होता है, तो उसमें क्या कानूनी धाराएं हैं, उसमें क्या सजाएं हैं, वगैरह वगैरह। तो जब तक हमें नहीं पता होगा हम कैसे उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो मैं ना तो ट्रांसजेंडर हूँ, ना मैं हिजड़ा हूँ, ना मैं LGBT आगे कुछ नहीं हूँ, एक जो हूँ वो आपके सामने। ठीक है, तो पर मैं जब महसूस करता हूँ वो दर्द, तो मैं सोहनी बन जाता हूँ। सोहनी नहीं नाम है ना, मैं सोहनी बन जाता हूँ, मैं पायल बन जाता हूँ और मैं उनके दर्द को जीता हूँ। और फिर मैं जो परकाया प्रवेश होती है वहाँ जाके कि उस बच्चे ने, अभी हमारे लखनऊ में एक उदाहरण है, सोनी एक लखनऊ में उदाहरण है कि उसके बेटे की आइडेंटिटी हुई कि वो मेल शरीर में फीमेल है। उनके माता पिता ने उसको हम लोगों की वजह से थोड़ा बहुत जागरूक किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट, ना केवल एक्सेप्ट किया बल्कि उसका ढिंढोरा भी पिटा। এলজিবিটিদের রাইটস সব নিয়ে একটু পরে আসছি। আমি একটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই। গত 29শে মে 29th মে দুজন সমকামী দুটি ছেলে আমার কাছে আসে এবং বলে যে ম্যাম আমরা একসাথে থাকতে চাই। তার কয়েকদিন আগে থেকেই তারা আমার সাথে যোগাযোগ করছিল এবং আপনারা তো সবাই জানেন যে ম্যারেজ এখনো লিগাল নয়, মানে ওরা ম্যারেজ মানে বিয়ে করছে এটা ওরা বলতে পারবে না। তো আমাকে বললো যে তার মধ্যে একজন হিন্দু একজন মুসলিম। তো যেই ছেলেটি মুসলিম তারা ভীষণ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং তারা মেদিনীপুরে থাকে, আর যেই ছেলেটি হিন্দু তিনি আমার খুব বড় ডান্সার, তিনি কাকিনাড়ায় থাকেন, মানে আমি যেখানে থাকি উত্তর 24 পরগনায়, মানে জাস্ট বিফোর নৈহাটি। তো তারা এলো এবং আসার পরে আমাকে বলছে যে আমরা যদি বিয়ে করি ভীষণ একটা সমস্যা হবে, কারণ ওরা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, কিন্তু আমরা তাও একটা কোনো আইনি কাগজ তৈরি করতে চাই। কী করবো মাথায় আসছে না। তো আমি করলাম কন্ট্রাক্ট ফর স্টেইং টুগেদার বলে আমি একটা কন্ট্রাক্ট তৈরি করলাম এবং ওখানে যত সিনিয়র
একজন মন্ত্রী লেভেলের কেউ, আমি নামটা বলছি না, তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন। এমন কথা তার, তোর নাম্বারটা না ছেলেদের মধ্যে দিয়ে দেবো। রাত্রি 10টার সময় ফোন করে আমার থ্রেট করছে যে কী করে তুই এরকম একটা কাজ করবি। আর নাম্বার 3, ওদেরকে আমি বলেছিলাম যে একটু আড়ালে থাকতে, মানে যেই বাড়ি সেখানে যেন ওরা না থাকে। তো কারণ ওদের ওপর প্রচুর প্রবলেম ফেস করতে হবে, ওরা প্রবলেম ফেস করবে। তো ওরা একটা ভিডিও করে ছেলেটির, মানে যে ছেলেটি রাহুল আলী শাহ, আমি নামটা বলছি, তার বাড়িতে পাঠিয়েছিল যে আমরা এই অ্যাডভোকেট দিদির সাথে কন্ট্যাক্ট রাখবো, তোমাদের যদি কারোর কিছু জানার দরকার হয় দিদিকে ফোন করো। আমি লাইভ থ্রেড পর্যন্ত পেয়েছি। ইনফ্যাক্ট কিছু পার্টির দাদারা যারা সো কল্ড মস্তান, তারা পর্যন্ত আমাকে থ্রেট করেছেন, আমার বাড়িতে এসেছেন। এবং ওরা बचपन से जैसे हमने एक साथ पढ़े लिखे, तो समझ जाइए आज से प्रधानतः 70-80 साल पहले की बात होगी, या 70-60 साल पहले की बात होगी। तो हम लोग को बचपन में हमारे माता पिता की या भाई बहन को सिखाया जाता है कि लड़की को क्या व्यवहार करना चाहिए, लड़कों को क्या व्यवहार करना चाहिए। ये हमें पता नहीं आजकल भी होता कि नहीं, अगर कोई लड़का किसी दुख में उसके आँख से आंसू हो गए, उसके रोने लगा, तो बोलेंगे क्या लड़कियों जैसे रोते हो, यानी क्या लड़कियों जैसे। डोंट बी गर्लिश, ये शब्द देखिए, डोंट बी गर्लिश, व्हाट डज इट मीन, इज इंफीरियर। और रोना पुरुष का ना कोई अधिकार है, और न उसके स्वभाव में है, और न उससे एक उत्तर, रोना भी एक उत्तरदायित्व का प्रकाश है, वो पुरुष को नहीं है। सोचिए, तो मैं छोटी सी बात करता हूँ, बचपन से ही हम लोगों को दोस्तों में अगर कोई इंफीरियर है, रोने लगा, कमजोर है, तो वो हो गया लड़की जैसा। और ठीक कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल वगैरह हो, किसी भी जगह पे अगर आप जाओ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम लोग अच्छा मैं थोड़ा सा शुरू से अगर स्टार्ट करूँ तो आई मीन बेटर रहेगा। ट्रांसजेंडर LGBTIQH के ए क्लास जो इतने सारे जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह हैं, उनमें ट्रांसजेंडर एक कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर अगर मैं सुन लूँ या फिर हम लोग बात करने लगे कि ट्रांसजेंडर के ऊपर हमें काम करना है, ट्रांसजेंडर वहाँ पे कोई एक बंदा या बंदी नहीं है, ट्रांसजेंडर मतलब वहाँ पे ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन ऑल्सो। तो दोनों का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली बीइंग अ ट्रांस वुमन, अगर मैं खुद बोलूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, सबसे बड़ी बात है जब मैं छोटी थी मुझे स्कूल ड्रॉप आउट, आई मीन कॉलेज ड्रॉप आउट, देन फैमिली ड्रॉप आउट, बिकॉज जब मैं खुद ग्रेजुएशन कर रही थी, इट वॉज 2010 और इंजीनियर डिज़ाइन। यदि हम हमारे वेदों से स्टार्ट करें, हमारे राजनीतिक आर्थिक सिस्टम में महिलाओं का योगदान रहा। यदि इतिहास के कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको मालूम रहेगा कि सभा समिति में उनका प्रतिनिधित्व हुआ करता था। वेदों की ऋचाएं लिखी है महिलाओं ने, तब तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। रामायण में जाते हैं, रामायण में काफी पक्ष है, कैकेयी ने ये किया, वो किया, बनवास हो गया, लेकिन कैकेयी युद्ध भूमि में दशरथ के साथ थी। युद्ध भूमि में भी उनका समान की रक्षा करनी होती, ये राज्य का काम है। अधिकार तो आपकी जन्म के साथ, जब आप मानव के रूप में जन्म लेते हैं, किस जेंडर में जन्म लिया इसको छोड़ दीजिए, आप जब मानव के रूप में जन्म लेते हैं तो ह्यूमन राइट्स उसे कहा गया कि मानव बोले जो आपके जो अधिकार है वो ह्यूमन राइट्स है, ये आपके अधिकार है। दूसरी बात सर ने एक और बात कही कि इक्वल नहीं है, इक्विटी की बात है। ये इक्वल उसमें नहीं हो, बायोलॉजिकल बेसिस है कि जो आपने एग्जाम्पल दिया कि आप पिता नहीं हो सकते और मैं माता नहीं हो सकता, मैं इसके बाद अपनी बात पे आऊँगा। ये तो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, इसका इक्वलिटी से कोई मतलब नहीं है, नेचर ने बनाया या जैसे हुआ तो उसको यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है इसलिए कि उससे राइट्स का कोई मतलब ही नहीं।
अब ह्यूमन राइट्स की बात है तो देखिए ह्यूमन राइट्स में हमारे देश में संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं 14, 15, 21 और 19, है ना। 19 क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन जो आर्टिकल 21 है, 14, 15 जो है ये आपको वो आपके कुछ अधिकारों का मतलब उसको रक्षा के लिए ये बनाई गई। अब हमें देखना है कि पूरे भारत में reality in 2017, and this was done by another NGO, and the owner of that NGO is a professor of a very renowned college and is a Bengali professor. He teaches in that department. So then we went to the police station immediately. They had pulled the activist hair, they had pulled my sarees. I was torn, my sarees were torn into pieces. My brothers and sisters were also kicked, and we were actually not allowed to perform in a cultural platform. They said that transgenders are hijras. So what cultural background do you all have and what can you all perform? But they are excellent, I should say this. That they are excellent in their cultural performance. Shohini is here. Shohini is a very good dancer. So we also wanted to participate, but we were not allowed. सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।